The Hindu editorial, 8th of July 2021. The surge. The Taliban should not be allowed to take control of Afghanistan through bloodshed. सर्ज का मतलब एकदम जो ऊपर की ओर बढ़त होती है, यानी तालिबान एकदम से मजबूत होता जा रहा है अफगानिस्तान में, जैसे जैसे अमेरिका की फोर्सेस वहाँ से बाहर निकल रही हैं। तो तालिबान को शुड नॉट बी अलाउड, ये अलाउ नहीं किया जाना चाहिए कि वो अफगानिस्तान को अपने कंट्रोल में ले ले, खून खराबे से, ब्लड शेड यानी खून खराबे से। The rapid territorial gains made by the Taliban over the last 2 months should worry both the Afghan government and the regional powers who are invested in the country's long-term stability. जो तेजी से जमीनी स्तर पे जो फायदा होता जा रहा है, जो तालिबान फायदा कर रहा है अपना पिछले 2 महीनों के दौरान, यानी वो अपने एरिया कैप्चर करता जा रहा है। इस बात को चिंता इस बात की चिंता इस बात की चिंता हो जानी चाहिए दोनों को, अफगान गवर्नमेंट को भी और जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं, रीजनल पावर्स, जो कि निवेशित हैं इस देश की लंबे अवधि की स्थिरता के लिए, इस देश की यानी अफगानिस्तान की। Taliban started their latest offensive on May 1, the day the remaining US troops started withdrawing as part of President Joe Biden's plan. तालिबान ने अपना बिल्कुल हाल का जो अटैक था वो मई 1 को शुरू कर दिया था, उस दिन जब जो बाकी के यूएस के ट्रूप्स हैं, जो सोल्जर्स हैं, उन्होंने विड्रॉ यानी पीछे जाना शुरू कर दिया, वापस जाना शुरू कर दिया, जो कि प्रेसिडेंट जो बिडेन के प्लान के अनुसार, उसके पार्ट के अनुसार। With 90% of US withdrawal complete, the Taliban have taken control of 195 of Afghanistan's 407 districts and are contesting 129 others. अब यूएस का विड्रॉल जो है 90% कंप्लीट हो चुका है और तालिबान ने कंट्रोल ले लिया है 195 डिस्ट्रिक्ट्स का अफगानिस्तान के 407 में से, और जो बाकी जो 129 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर भी वो फाइट कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं। कॉन्टेस्ट मतलब कंपटीशन। मोस्ट ऑफ देयर रिसेंट टेरिटरीज आर इन द नॉर्दर्न प्रोविंसेस ऑफ बदख्शान एंड तखार। उनकी ज़्यादातर जो जीते हैं वो उत्तर के प्रोविंसेस में है, उत्तर के राज्यों में है, क्योंकि बदख्शान और तखार राज्यों में, विच हैड रेजिस्टेड तालिबान रूल इन द 1990s, जिन्होंने तालिबान रूल को, यानी जिन डिस्ट्रिक्ट्स में, जिन प्रोविंसेस में तालिबान रूल का विरोध किया था, उनको वो ना आ पाए अंदर, उसका विरोध किया था 1990s में, और जिन्होंने विरोध किया था वहीं पर उनकी हाल की विक्ट्रीज हुई हैं। In several northern districts, Afghan troops have either surrendered or retreated. कई सारे उत्तर के डिस्ट्रिक्ट्स में, जिलों में अफगान ट्रूप्स ने या तो सरेंडर कर दिया है या वो वापस चल दिए हैं, पीछे हट गए हैं। रिट्रीटेड मतलब पीछे हट गए हैं। If the north, home to Afghanistan's elite power brokers and leaders, is lost, the risk of a total collapse of the government in Kabul would increase. अगर जो उत्तर क्षेत्र है, जो कि अफगानिस्तान के जो पावर के ब्रोकर्स हैं या जो लीडर्स हैं, जो इलीट हैं, यानी जो टॉप के हैं वहाँ के, जो इम्पोर्टेंट वाले हैं पावर ब्रोकर्स और लीडर, ब्रोकर मतलब बिचौलिए जो होते हैं, जो पावर का गेम खेलते हैं, अगर नॉर्थ हार जाया जाता है, यानी नॉर्थ में लॉस हो जाता है, तो यानी तालिबान अगर नॉर्थ में जीत जाता है, तो जो खतरा है कि कुल मिला के टोटल कोलैप्स हो जाएगा काबुल के गवर्नमेंट का, तो वो खतरा बढ़ जाएगा। द गवर्नमेंट स्टिल कंट्रोल्स मोस्ट ऑफ द प्रोविंशियल कैपिटल्स एंड सिटीज बट आर प्रैक्टिकली सराउंडेड बाय द तालिबान। गवर्नमेंट अभी भी कंट्रोल किए हुए है ज़्यादातर प्रोविंशियल कैपिटल्स में और शहरों में भी, लेकिन वो एक तरह से प्रैक्टिकली तालिबान से चारों तरफ से घिरी हुई है। Given the pace of the Taliban's advancement in the countryside, it is possible they could launch an offensive to take the population centers once the foreign troops are out.
तालिबान का जिस तरह से बढ़त हो रही है कंट्री साइड में, जैसे आगे बढ़ रही है वो गांव के क्षेत्रों में, तो ये संभव है कि वो एक अटैक लॉन्च कर सकते हैं, जिससे कि वो ज़्यादा पॉपुलेशन वाले जो केंद्र हैं, यानी जो सिटीज़ हैं, उनको ले लें, यानी टेक ओवर कर लें। एक बार फॉरेन ट्रूप्स बाहर निकल जाते हैं तब। द तालिबान स्ट्रैटेजी इज स्टिल नॉट क्लियर। तालिबान की जो रणनीति है अभी भी वो साफ नहीं है। Their political office in Doha, which started peace talks with Afghan government representatives in September 2020, continues to say they are committed to the dialogue. उनका जो राजनीतिक ऑफिस है दोहा में, जिसने शांति की वार्ता शुरू कर दी थी अफगानिस्तान गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, उनके प्रतिनिधियों के साथ सितंबर 2020 में, वो कहता जा रहा है, कंटिन्यूज टू से, कि वे लोग डायलॉग की तरफ कमिटेड हैं। But on the battlefield in Afghanistan, they continue to a relentless campaign aimed at capturing more territories. लेकिन जो युद्ध का क्षेत्र है अफगानिस्तान में, युद्ध के मैदान है अफगानिस्तान में, वहाँ पे तालिबान जो है न रुकने वाला एक लगातार मुहिम छेड़े हुए है, जिसका लक्ष्य ये है कि और भी ज़्यादा ज़मीन या टेरिटरीज को कैप्चर किया जाए। Part of the problem was the total abdication of leadership and responsibility by the US, which invaded Afghanistan 20 years ago. प्रॉब्लम का एक पार्ट ये है कि जिस तरह से लीडरशिप और जिम्मेदारी को यूएस के द्वारा त्याग दिया गया, एब्डिकेट करना मतलब वो छोड़ के भाग लेना, हट जाना जिम्मेदारी से। जिन्होंने इन्वेड किया था अफगानिस्तान को, उसमें प्रवेश कर गए थे ज़बरदस्ती एक युद्ध के माध्यम से अफगानिस्तान में 20 साल पहले, अब उन्होंने जिम्मेदारी एब्डिकेट कर दी। When direct talks between the US and Taliban began, the US's focus was not on finding a peaceful settlement to the crisis that it partly created, but on exiting the war. जब सीधी सीधी वार्ता शुरू हुई थी यूएस और तालिबान के बीच में, तो यूएस का जो फोकस था वो इस पर नहीं था कि हमें एक शांतिपूर्वक सेटलमेंट को पता लगाना है, और इस क्राइसिस के लिए, इस मुश्किल वाली स्थिति के लिए, जो उसने भी एक तरह से पार्टली क्रिएट की थी। तो ये स्थिति यूएस के द्वारा भी क्रिएट की गई है, लेकिन उनका फोकस था वॉर से बाहर निकलना। Therefore, instead of putting pressure on the Taliban to extract concessions, the US struck a deal with them, completely ignoring the concerns of Kabul. और इसलिए इसके बजाय कि वो तालिबान पर प्रेशर डालते, कि तालिबान से वो कंसेशंस खींच लेते, उनसे फ़ायदे खींच लेते, तो यूएस ने इसके बजाय क्या किया, तालिबान के साथ एक डील कर ली और पूरी तरह से उन्होंने काबुल के चिंताओं को इग्नोर कर दिया, उनको नज़रअंदाज कर दिया। नाउ द तालिबान आर मच more powerful on the ground, and even if the peace process is revived after American pullout, they would negotiate from a position of strength. अब तालिबान जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया है ज़मीनी स्तर पे, और अगर पीस का जो प्रक्रिया है वो फिर से रिवाइव भी की जाती है, फिर से पुनर्जीवित भी की जाती है अमेरिका के पुल आउट के बाद भी, तो वो फिर भी अपने एक स्ट्रेंथ वाली पोजीशन से नेगोशिएट करेंगे, मोल तोल करेंगे या तोल मोल करेंगे। बट दैट शुड नॉट स्टॉप काबुल एंड रीजनल पावर्स चाइना, रशिया, ईरान, पाकिस्तान एंड इंडिया फ्रॉम सीकिंग अ पॉलिटिकल सेटलमेंट। लेकिन ये बात कि वो नेगोशिएट करेंगे और हो सकता है कि वो चर्चा पे आ जाए, बातचीत पे आए, लेकिन उसको वो बात जो है, इट शुड नॉट स्टॉप, उसको काबुल को रोकना नहीं चाहिए, और क्षेत्रीय जो पावर्स हैं उनको रोकना नहीं चाहिए उस बात को कि वो एक राजनीतिक सेटलमेंट को प्राप्त करने की कोशिश करें। सीख करना मतलब प्राप्त करने की कोशिश करना। A violent takeover of the country by the Taliban, like in 1996, would not serve anybody's interest. देश का एक हिंसापूर्ण टेक ओवर जो है तालिबान के द्वारा, जैसे 1996 में भी हुआ था, वो किसी के भी इंटरेस्ट को सर्व नहीं करेगा, यानी किसी के भी जो स्टेक है
या जो वो चाहते हैं उसको सर्व नहीं करेगा। द तालिबान वुड ऑल्सो नॉट फाइंड इंटरनेशनल लेजिटिमेसी इफ दे कैप्चर काबुल थ्रू bloodshed. Afghan's past experiences says that one-party regimes, the communist regime, Mujahideen or the Taliban, fail to stabilize the country or sustain themselves in the long term. तालिबान को अंतरा अंतर्राष्ट्रीय लेजिटिमेसी यानी कि वैधता नहीं प्राप्त होगी, मतलब जायज जिसको जायज होना कहते हैं वो नहीं प्राप्त होगी। उनको पूरे विश्व का जो विश्वास नहीं प्राप्त होगा अगर वो काबुल को कैप्चर कर लेते हैं खून खराबे से। अफगान का जो पास्ट अनुभव है वो ये सुझाता है कि एक पार्टी का जो राज्य है, जैसे चाहे कम्युनिस्ट राज हो या मुजाहिदीन का राज हो या तालिबान का राज हो, उसने इस देश को स्थिर बनाने में वो फेल हो गया था या अ, अपने आप को भी वो बरकरार रखने में भी फेल हो गया था लंबी अवधि के दौरान। नाउ दैट द इन्वेडिंग ट्रूप्स आर एग्जिटिंग अफगानिस्तान, अब जबकि जो इन्वेड करने वाले ट्रूप्स हैं यूएस के, वो अफगानिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, द वॉरिंग पार्टीज फोकस शुड शिफ्ट टुवर्ड्स सेटलमेंट एंड बिल्डिंग लास्टिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ पावर। तो युद्ध करने वाली पार्टीज हैं, उनका जो फोकस है वो शिफ्ट करना चाहिए और उनका फोकस जाना चाहिए कि वो सेटल करें और लंबे रहने वाले, हमेशा लंबे समय तक रहने वाले स्ट्रक्चर्स जो होते हैं पावर के, वो बनाएं। एल्स अफगानिस्तान वुड फॉल इनटू अनदर साइकिल ऑफ वायलेंस, और नहीं तो ये होगा कि अफगानिस्तान जो है एक और हिंसा के चक्र में गिर जाएगा। द सेकेंड एडिटोरियल, परफेक्टिंग द टेस्ट, टेस्ट को परफेक्ट बनाना। CBSE's plan for class 10 and 12 assessment should incorporate needs of the stressed schools. CBSE के जो प्लान है क्लास 10 और 12 का इम्तहान लेने के लिए, उसमें असेस करना वाला आकलन करना कि बच्चों को कितना आता है, उसको शामिल करना चाहिए जो स्ट्रेस्ड स्कूल्स हैं उनकी ज़रूरतों को। ऐसे स्कूल जो कि अंडर स्ट्रेस है, अंडर टेंशन है, यानी उनके पास सपोर्ट नहीं है। Preparing an uncertain academic year ahead during the pandemic, the Central Board of Secondary Education has decided on an assessment scheme for class 10 and 12 for 21-22 under various scenarios, including the possibility that board examinations can be conducted should circumstances improve. एक अनिश्चित एकेडमिक ईयर जो है, जो आगे आ रहा है पेंडेमिक के दौरान, उसके लिए तैयारी करते हुए CBSE ने ये डिसाइड किया है कि एक असेसमेंट स्कीम वो लाएगा क्लास 10 और 12 के लिए, जो कि अलग अलग सिनेरियो में काम करेगी। यानी ऐसा होता है तो ऐसा होगा, ऐसा होता है तो ऐसा होगा, अलग अलग सिनेरियो के लिए अलग अलग स्कीम है, इंक्लूडिंग द पॉसिबिलिटी, और उसमें शामिल है ये भी संभावना कि बोर्ड एग्जामिनेशंस कंडक्ट किए जा सकते हैं अगर परिस्थितियां सुधर जाती हैं। The year gone by was extremely challenging for all boards, and the CBSE had to hastily come up with a scheme to assess candidates in class 12. जो साल चला गया है वो अत्यंत चुनौतीपूर्ण था सभी बोर्ड्स के लिए, और सीबीआई को जल्दी जल्दी एक स्कीम के साथ आना पड़ा जिसमें कि कैंडिडेट्स को क्लास 12 के लिए असेस किया करना था। It became clear that even with its high emphasis of academics, there was considerable deprivation for some students, and not all got the opportunity to complete their syllabus or attend online classes, even in the national capital. ये क्लियर हो गया था, ये साफ हो गया था कि जबकि बहुत ज़्यादा जोर एकेडमिक्स पे था, यानी पढ़ाई पे था, उसके बावजूद भी बहुत सारे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा वंचन वाली स्थिति हो गई थी। वो वंचित हो गए थे पढ़ाई से, एंड बहुत से स्टूडेंट्स को, सबको जो है ये मौका नहीं मिल पाया
कि वो सिलेबस को पूरा कर पाए या ऑनलाइन क्लास अटेंड करें। नेशनल कैपिटल में भी यानी दिल्ली में भी वो मौका नहीं मिल पाया पूरा सबको। The wide coverage of the board as of 2019 includes 1138 Kendriya Vidyalayas, 2727 government schools, 17,553 independent schools, 598 Jawahar, Navodaya Vidyalaya, 14 central Tibetan schools and schools abroad. तो सीबीएसई बोर्ड है उसका जो कवरेज है वो जिनको कवर करता है वो काफ़ी विस्तृत है। जब अगर 2019 की स्थिति देखते हैं तो वहाँ पे 1138 केंद्रीय विद्यालय हैं पूरे देश में और उसके बाहर भी, और 27,सत्ताईस गवर्नमेंट के स्कूल हैं और 17,553 इंडिपेंडेंट स्कूल हैं जो कि बोर्ड के कवरेज में आते हैं, यानी उनका भी आकलन बोर्ड करता है। और 598 जवाहर नवोदय विद्यालय भी हैं और 14 सेंट्रल तिब्बतन स्कूल हैं और भी स्कूल्स हैं जो इंडिया से बाहर भी हैं। The diversity of the students and their varied backgrounds was apparently reckoned to some degree while drafting the scheme for the coming year, which includes a mix of internal assessments for class 9, 10, and 11, 12, and term examinations in November, December, and in March 2022. स्टूडेंट्स में जो विविधता है, जो डाइवर्सिटी है और उनके जो अलग अलग बैकग्राउंड है, जिस उनकी उनकी जो पृष्ठभूमियाँ हैं जिससे वो आते हैं, प्रतीत ऐसा होता है कि उसको भी ध्यान में रखा गया था, रेकन किया गया था कुछ हद तक, टू सम डिग्री, जब ये स्कीम ड्राफ्ट की गई आगे आने वाले साल के लिए, और जिसमें कि शामिल है अंदरूनी असेसमेंट्स जो क्लास 9 और 10 के लिए और 11 12 के लिए, और सब टर्म के अंत में यानी जो साल है उसके ख़त्म होने पे जो एग्ज़ाम होता है वो नवंबर दिसंबर में होगा और मार्च अप्रैल में होगा, यानी 2 बार होगा। There will be a rationalized compartmentalized syllabus split into two halves for each term. हर टर्म के लिए एक सिलेबस होगा जो कि जिसको रैशनलाइज किया जाएगा, यानी कि वो जितने भी पार्ट होंगे उस सिलेबस के वो एक दूसरे से मेल खाएंगे, यानी एक तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं एक तरह से ग्रुप में करके उनको उन पर टेस्ट लिया जाएगा और कंपार्टमेंटलाइज होगा सिलेबस। और जैसे कंपार्टमेंट्स में होगा, कहने का मतलब कि जब एक सिलेबस पे टेस्ट होगा तो वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद अगले कंपार्टमेंट का जो सिलेबस होगा तो उसका टेस्ट अलग होगा। तो ये जो सिलेबस है ये 2 भागों में बटा होगा हर टर्म के लिए। The scheme, which has the benefit of advanced planning unlike the past year, must be responsive to the issues faced by all institutions in remote locations and the deprivation faced by less privileged students. ये जो स्कीम है जिसके जिसके पास बेनिफिट है एडवांस प्लानिंग का, जो कि पिछले साल की तरह नहीं है, ये रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए नहीं कि उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए, उसको सॉल्यूशन देना चाहिए ऐसे इश्यूज पे जो कि हर संस्थान फेस कर रहा है, जो दूर दराज इलाकों में है, दूर क्षेत्रों में है, और ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी उनको रिस्पॉन्सिव होना चाहिए जो प्रिविलेज उतने ज़्यादा नहीं है, जिनको उतनी ज़्यादा सहूलियतें नहीं हैं और वो डिप्रीवेशन यानी वंचन को फेस कर रहे हैं, उसका सामना कर रहे हैं, उनके पास सहूलियतें की मौजूदगी नहीं है। The CBSE's special scheme relies on syllabus rationalization done through expert evaluation of interconnectivity of subjects and a centralized protocol of question papers and marking scheme for the term examinations. ये सीबीआई की जो खास स्कीम आई, सीबीएसई की जो खास स्कीम आई है, वो निर्भर करती है सिलेबस के रैशनलाइजेशन पे, जो कि एक्सपर्ट्स के द्वारा मूल्यांकन करके किया जाएगा कि सब्जेक्ट्स में कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड है, तो उनको एक कैटेगरी में रखा जाएगा। एंड ए सेंट्रलाइज प्रोटोकॉल, और केंद्रीकृत एक रूल्स बनाए जाएंगे, नॉर्म्स बनाए जाएंगे, या काम करने का तरीका बनाया जाएगा कि जो क्वेश्चन पेपर कैसे होंगे और उनकी मार्किंग स्कीम कैसे होगी, जो कि टर्म एग्जाम्स के लिए होगी, ये अंत में जो एग्ज़ाम होता है साल का। इन द केस ऑफ टर्म 1, जो टर्म 1 होगा यानी उस आधे साल का जो एग्ज़ाम होता है, टर्मिनल 1 एग्ज़ाम, जिसको टर्मिनल एग्ज़ाम भी बोल सकते हैं, वो एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप टेस्ट होगा
MCQ टाइप टेस्ट होगा, जो कि 90 मिनट तक खींचेगा, स्ट्रेचिंग ओवर 90 मिनट्स, 90 मिनट्स के ऊपर जाएगा। विद मशीन रीडेबल ऑप्टिकल मार्किंग, उसमें जो भी मार्किंग की जाएगी आंसर के रूप में, उसको देख के मशीन्स उसको देखेंगी और मार्क कर पाएंगी कि वो सही है आंसर की गलत है। एंड फॉर टर्म टू, और टर्म टू के लिए एक शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर मॉडल होगा, जिसमें कि छोटे आंसर और लंबे आंसर्स का मॉडल होगा, इफ सर्कमस्टांसेस परमिट, अगर परिस्थितियां इसको परमिट करती हैं तो। Efficient as it may sound, the multiple choice model is critiqued by some as inferior, with sometimes relevant, irrelevant, and meaningless questions that add up to little in terms of assessment, helping only the marking process. हालांकि ये सुनने में तो बड़ा एफिशिएंट स्कीम लग रही है, लेकिन जो मल्टीपल चॉइस मॉडल है उसकी आलोचना की जाती है कि ये इंफीरियर, इसका स्टैंडर्ड नहीं होता है, यानी कि किसी का आकलन इससे हम नहीं कर सकते हैं, जो कि जिसमें कभी कभी जो है असुसंगत या बिना मीनिंग वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, और जो अंत में जिसका अर्थ कुछ नहीं होता है, दे एड अप टू लिटिल, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, या जहाँ तक कि असेसमेंट का सवाल है। और उससे केवल मार्किंग का प्रोसेस में हेल्प मिलती है कि मार्किंग आप मशीन से आराम से कर सकते हैं, उसमें आदमियों की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक्सपर्ट्स को भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आसानी से मार्किंग हो जाएगी, रिजल्ट आपका आ जाएगा। लेकिन असेसमेंट आकलन जो है वो इससे ठीक से उतना नहीं हो पाता, ऐसी आलोचना की जाती है। An adjunct to the MCQ pattern could be a decentralized process, empowering regional CBSE units and external experts to consider the state of the particular districts and come up with assessments tailored to specific situations. ये जो MCQ वाला पैटर्न है, इसके इसके एडजंक्ट में, यानी इसके एडिशन में, एक डिसेंट्रलाइज प्रोसेस भी हो सकता है, एक प्रक्रिया हो सकती है जो विकेंद्रीकृत प्रक्रिया, जिसमें कि रीजनल सीबीएसई यूनिट्स को, क्षेत्रीय सीबीएसई यूनिट्स को पावर दे दिया जाए, और एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स को भी पावर दे दिया जाए कि वो उन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की स्थिति को कंसिडर करें और ऐसे असेसमेंट्स लेके आएँ जो कि उन खास स्थितियों के लिए टेलर मेड हो। At the same time, the board has done well to plan for different scenarios that could be imposed by the pandemic, where either of the term examinations or both cannot be held. और इसके साथ साथ बोर्ड ने अच्छा किया है कि उन्होंने अलग अलग सिनेरियो, अलग अलग स्थितियों के लिए प्लानिंग की है। जो स्थितियाँ के लिए जो प्लानिंग है वो इम्पोज की जा सकती है, लगाई जा सकती है। जो स्थितियाँ महामारी के द्वारा हमारे ऊपर थोपी जा सकती हैं, उन स्थितियों के लिए, अलग स्थितियों के लिए उन्होंने सिनेरियो के लिए, अलग अलग सीन के लिए प्लानिंग की है, जहाँ पे वेयर आइदर ऑफ द टर्म एग्जामिनेशंस, या तो टर्म एग्जामिनेशंस में से दोनों में से कोई भी एक या दोनों ही जब होल्ड नहीं किए जा सकेंगे, या फिर और द सेकेंड टर्म हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू द एमसीक्यू टाइप, या जहाँ पे अब सेकेंड टर्म को हमको एमसीक्यू टाइप में कन्वर्ट करना पड़ सकता हो। The fallback option in the worst case scenario is a combination of internal assessments, practical and project work, and theory examinations taken at home. और फॉलबैक, इसमें फॉलबैक ऑप्शन ये है, जो सबसे खराब सिनेरियो बन के आएगा, उसमें ये होगा कि आप अंदरूनी असेसमेंट करवाइए, उनका कॉम्बिनेशन हो, और साथ में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो, और प्रोजेक्ट वर्क हो, और थ्योरी एग्ज़ाम्स हो, जो कि घर से ही आदमी दे सके, टेकन एट होम, घर से ही ले सके। The extreme uncertainty underscores the need to take online lessons to all classes of students and factor in schools with special needs. और जो अत्यंत अनिश्चितता है, वो इस बात को अंडरलाइन कर रही है, अंडरस्कोर कर रही है कि की ज़रूरत है कि हम ऑनलाइन लेसन्स हर क्लास के लिए लें, और हर हर स्टूडेंट की क्लास के लिए ऑनलाइन लेसन्स हों, और उसमें स्कूलों की जो खास ज़रूरतें हैं उसको भी कैलकुलेशन में शामिल किया जाए, किसी भी निर्णय को लेने के लिए उसके, यानी उसको फैक्टर इन किया जाए।